हम बात करेंगे एनुअल स्कूल प्लान के हवाले से। उसमें एजुकेशनल टूर्स के बारे में है। हमने एक इकोसिस्टम बनाना है, हमने कल्चर बनाना है, हमने एनवायरनमेंट बनाना है, हमने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है जिसमें बच्चा आए गोता जन हो जाए और वहां से फवायद हासिल करे और निकल जाए। ठीक है जी, तो ये काम हमने करना और उसके लिए एक चीज़ है, आपके पास क्या है जी, एजुकेशनल टूर्स। अब वैसे तो देखें, ये मौका मिलना चाहिए तमाम बच्चों को, लेकिन अब तादाद बहुत ज़्यादा होती है। या इसके वाले से आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे किसी भी तरह रब्ता कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में आप रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब भी दिया करूंगा। देखिए, मैं इसमें ये कहा जी, आप अपने स्कूल में एक स्टूडेंट ऑफ द मंथ सिस्टम लेकर आए। जितने स्टूडेंट ऑफ द मंथ आपके स्कूल में बने सबको टूर पे ले जाए। एक गाड़ी का अरेंज करें, 15, 20, 25, 30 बच्चे, 40, 35 बच्चे, जितने आप लेके जा सकते हैं आसानी से। जब भी आप एजुकेशन टूर लेके जाएं तो एक सिक्योरिटी गार्ड साथ जाएगा, गाड़ी को आप पहले चेक करेंगे, एक ड्राइवर साथ होगा और कोई 2 टीचर्स होंगे, 2 कैमरामैन होंगे, एक वीडियोग्राफर होगा, एक फोटोग्राफर होगा। जिस भी जगह पे आपने जाना है, सबसे पहले आप उनको लेटर लिखेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, टाइम तय करेंगे, फिर आप वहाँ पे जाएंगे। अच्छा, जाने से पहले आप अनाउंस करेंगे। जब निकल रहे हैं तो आप ग्रुप फोटो बनाएंगे और शॉर्ट क्लिप बनाएंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, वो आपको वेलकम करेंगे, वहाँ पे ग्रुप फोटो बनेगी, वीडियो बनेगी। लाइक वीडियोग्राफर अपना काम कर रहा है, फोटोग्राफर अपना काम कर रहा है, फिर वो माइक लगे होंगे, वो जो वहाँ का हेड होगा वो आपको इदारे का या उस स्पेस का पूरा विजिट कराएगा और वो उसकी टेक्निक समझाएगा, यहाँ पे कौन सा काम कैसे होता है। एंड पे आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर आप वापस आ जाएंगे। आगे उसका एक व्लॉग आपने बना लिया, उसको आपने अपने स्कूल पे अपलोड कर दिया, अपने यूट्यूब पे कर दिया, टिकटॉक पे कर दिया, फेसबुक पे कर दिया। उसका लिंक्स आपने तमाम पेरेंट्स तक भेज दिए ताकि बच्चे घर बैठ के उससे वो लर्न कर सकें, देख सकें कि हमारे स्कूल के बच्चे आज वहाँ गए। तो कौन कौन सी प्लेसेस हैं जी, मिसाल के तौर पे अब बच्चे को एक बड़ी आईटी कंपनी का विजिट कराएं। ठीक है, वो बड़ी, जो भी आपके शहर में, किसी भी आपके शहर से आपका ताल्लुक है, वहाँ की जो बड़ी आईटी कंपनी है जहाँ पे कोई 100, 150, 200 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे लेके जाएं कि वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, कैसे देते हैं, चार्ज क्या करते हैं, क्लाइंट कैसे हंट करते हैं, कंपनी के सीईओ से मुलाकात कराएं, कंपनी में काम करने वाले लोगों से मुलाकात कराएं, कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, कौन कौन सी स्किल सीखी, कैसे अपना करियर बना सकते हैं। ये सारे सवालों के जवाब लेके आए। कोई एक सवाल, पूरी इस पर प्लानिंग करें। लेकिन उनके सामने दुनिया होनी चाहिए, क्योंकि आज हमने एक्सपीरियंस नहीं दिया बच्चे को। आज बच्चे को लगता है जनाब सिर्फ और सिर्फ ये फैमिली व्लॉगिंग करके काम हो सकता है। उनको बाकी रखें कि भाई ये 100, 150, 200 प्रोफेशन है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। नंबर 2 जी, आप बच्चे को किसी बड़े बैंक की ब्रांच में लेके जाएं, बैंक मैनेजर से मुलाकात कराएं, वो पूरे बैंक का तारुफ कराएं, डिपार्टमेंट्स क्या है, काम कैसे होता है, अकाउंट कैसे ओपन होता है, कैश कैसे ट्रांसफर होता है, बैंक कैसे खुलता है, बैंक किस एरिया में हम खोलते हैं, बैंक में अकाउंट्स कितने ओपन होने चाहिए, ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, एक कोई प्राइवेट शख्स किसी भी बैंक की चेन की वो फ्रेंचाइज कैसे ले सकता है, अपना बैंक कैसे बना सकता है, वो अपने बैंक का मालिक कैसे बन सकता है, अपने बैंक की चेन कैसे बना सकता है। ये विजन देना आपने, ये बात करनी है, ये लर्निंग वाली चीज़ है। अब ज़रा इमेजिन करें कि आप जब ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ना सिर्फ आपके अपने बच्चे बल्कि पूरी दुनिया के बच्चे जो है वो उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये कितनी डिफरेंट एक अप्रोच है। उसके बाद बस स्टैंड पे आप चले जाएं या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे लहदा जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे लहदा जा सकते हैं। जो बड़ा बस स्टैंड है, कुछ सरकारी होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, आप जाएँ। लाइक अगर आप किसी प्राइवेट बस स्टैंड पे जाते हैं तो आप वहाँ पे जाएँ, उनको वो उनके आप भाई आपका जो टर्मिनल का मैनेजर है वो उसका क्या काम है, कितना अमला बैठा हुआ है, ये टक शॉप कैसे मैनेज होती है, रूट्स कैसे लगते हैं, गाड़ियों के एसओपीज क्या हैं, ड्राइवर के एसओपीज क्या हैं, गाड़ी को चेक कैसे करते हैं, कैसे आप इससे इनकम हासिल करते हैं, आपके पैसेंजर से कितनी इनकम होती है, और जो बिल्टी सिस्टम है, जो सामान आप लेकर जाते हैं उससे इनकम आपकी कितनी होती है। ठीक है, तो एक बस कितने की आती है, एक टर्मिनल कितने में बनता है, पूरे का पूरा ऐसा एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम खड़ा करना हो तो कितने पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आप लोकल जाएं तो आप देखें एक एक बस का जो रूट बना होता है वहाँ पे 1.5, 2 करोड़ रुपए की वो बस की कीमत चाहे 50 लाख हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो 2 करोड़ की बिकती है। क्यों? उसका रूट है, उसकी पक्की सवारियाँ लगी हुई हैं, उसकी एक इनकम है। तो ये उसको सिखाने की ज़रूरत है ताकि उसको एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसके लिए दुनिया के नए रास्ते खुले, उसको लगा यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जब उसका एक्सपोजर होगा, जब वो देखेगा, और मुझे पता है सारे बच्चे नहीं आप लेके जा सकते, लेकिन जितने लेके जा सकते हैं, जितने बच्चे लेके जा सकते हैं, वो वीडियो के जरिए बाकी लोगों को पैगाम दे देना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ना, वो वाकई अपनी क्लास में एक्सपीरियंस शेयर करें ना, और ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाएं, जो डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर है, जो हेड है, उनका जो स्टेशन है, वो देखें ट्रैफिक को मॉनिटर कैसे करते हैं, ट्रैफिक के मसाइल कितने हैं, एक्सीडेंट कैसे होते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के आते हैं,
उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो अपना बजट कैसे मैनेज करते हैं, उनका बजट कहाँ कहाँ लगता है, एक ट्रैफिक का जो वार्डन है उसकी क्या मुश्किलात है, और ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल क्या हैं, उनको हल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये जो डिजिटल सिस्टम आ रहा है, ये एआई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उनसे ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाएं जिनका हल वो नहीं कर सके। उसके अलावा जो आप उनको एक मेडिकल स्टोर, जो फार्मेसी है बड़ी आपके शहर की, अब वो बच्चों को टूर कराएं कि एक फार्मेसी कैसे बनती है, फार्मेसी में कितनी दवाइयाँ होती हैं, प्राइवेट कंपनियां दवाइयाँ कैसे बनाती हैं, लाइसेंस कैसे लिया जाता है, एक बड़ी फार्मेसी खड़ी करने में कितना पैसा लगता है, फ्रेंचाइज लेने का क्या तरीका कार है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कैसे, फार्मासिस्ट होता है वो क्या होता है, वो कैसे बनता है, कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या मुझे विदाउट सर्टिफिकेट मैं सिर्फ पैसों की मद में ये शुरू कर सकता हूँ कि नहीं शुरू कर सकता, उसको पता चलेगा। उसके बाद किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा आ रही हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है दवाइयों के मामले में, और हेल्थ सेक्टर का फ्यूचर क्या है। इसके अलावा जो है वो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन का विजिट करा सकते हैं, वो बताएं कि आप पूरे शहर की लाइट कैसे बंद करते हो, ये लाइट जब बंद करते हो तो क्या, तो उस वक्त कैसे बंद करते हो, कैसे बंद होती है, क्यों करते हैं, शॉर्टफॉल किसे कहते हैं, बिजली कैसे पैदा हो, कैसे मॉनिटर करते हैं, चोरी कितनी होती है, चोरी को कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह के जो सवाल हैं, जब क्रिटिकल सवाल हैं, आप उनके साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उन लोगों के साथ जाके एक पॉडकास्ट करें, आपके बच्चे बैठे हो, बच्चों से सवाल कराएं, बच्चों को विजिट कराएं, बच्चों को एक्सपीरियंस कराएं, बच्चों को एक्सपोजर दें। तो ये आप देखिए, साल में आपके पास 12 महीने हैं, तो 12 टूर आप करा सकते हैं। 2 साल में 24 जगह आपने कर ली, 3 साल में 36 जगह कर ली, 4 साल में आपने 48 ऐसी स्पेसीज है वो विजिट कर ली। अब इमेजिन करें आपके पास 48 ऐसे व्लॉग्स पड़े हुए हैं, जो कि आपका 1 घंटे का व्लॉग बनेगा। उसके ऊपर आप देखें ज़रा कि इंगेजमेंट, व्यूज़ की बात कहाँ पे जाती है, मार्केटिंग कैसे होती है, और उसी से आपकी अर्निंग भी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी जो लर्निंग हो रही है। देखें, कोई बड़ा प्लाजा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन की साइट का विजिट करा सकते हैं आप, साइट का जो सुपरवाइजर है उससे मीटिंग कराएं, इंजीनियर से कराएं, ठेकेदार से कराएं, क्योंकि ठेकेदार की अलहदा दुनिया है, साइट सुपरवाइजर की अलहदा दुनिया, इंजीनियर की अलहदा दुनिया, ओनर की अलहदा दुनिया। वो आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये वो सारा सवाल उनसे पूछें। ठीक है, नक्शा कैसे पास हो रहा है, गवर्नमेंट का वहाँ पे क्या रोल है, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठेकेदार से ये भी पूछना कि भाई तुझे इस प्रोजेक्ट से कितने पैसे बच रहे हैं, तो ठेकेदार कैसे बना था, तो सबसे पहले मजदूर बना था, मजदूर से अब यहाँ तक कैसे तू आया, साइट सुपरवाइजर ने कौन सा कोर्स किया हुआ, कितने पैसे कमाता है वो, उसका काम क्या है, वो क्या देखता है, ये कौन से मोटे मोटे कैमरों में वो देख रहे होते हैं। बच्चों को अपने इर्द गिर्द का एक्सपोजर देना जो है ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ और सिर्फ उसे मैथ के फार्मूले पढ़ा देना, केमिस्ट्री के फार्मूले, ये काफ़ी नहीं है। तो ये जो एजुकेशनल टूर्स का जो मामला है, ये आप देख लें कि कितने ज़बरदस्त हैं। आप उनको कोर्ट का विजिट करा सकते हैं, अदालत का विजिट कराएं, किसी वकील के ऑफिस का विजिट कराएं, पुलिस स्टेशन का विजिट कराएं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का, टेक्निकल कॉलेज का विजिट कराएं, किसी बड़ी मस्जिद का विजिट करा दें, प्रिंटिंग प्रेस का विजिट करा दें। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको विजिट करा सकते हैं। अपने इदारे का ये एक सिस्टम आपने बनाना है और इससे आपका बच्चा लर्न करेगा। ये कैलेंडर का हिस्सा बनाए, प्रॉपर एसओपीज बनाए, तो आप देखिएगा कि जब आप 5-7 साल लगातार अपने स्कूल में ये काम करें जान डाल के, तो आपके बच्चों में कितनी तब्दीली आती है, वो क्या कुछ वहाँ से लर्न करते हैं।